लेबल आर्टवर्क ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। जी हाँ, पॉइंट्स ऑफ फार्मा में आज का पॉइंट्स है लेबल आर्टवर्क ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। दूसरे शब्दों में आज का टॉपिक है लेबल कंटेंट ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। अगर हम किसी फार्मेसी से बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को लें और उसके लेबल कंटेंट को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि इक्विवेलेंट मेडिसिन और या इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर डू नॉट हैव द सेम लेबल इंफॉर्मेशन। और इसकी कई वजह हैं, उसमें से प्रमुख वजह है इसके कंटेंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि लेबल पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो इन्फॉर्मेशन है जिसे हम मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसका लेबल पे होना ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन या ये कंटेंट किसी प्रोडक्ट के लेबल पे नहीं है तो वो लेबल गलत है और ड्रग इंस्पेक्टर मैन्युफैक्चरर को नोटिस भेजता है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वॉलेंट्री है, यानी जिसका लेवल पे होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो है भी तो ओके, अगर ना है तो भी ओके। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वास्तव में या जो रियलिटी में प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसका लेबल पे नहीं होना चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो लेबल या पैकेज गलत है और ड्रग इंस्पेक्टर मैन्युफैक्चरर को नोटिस भेजता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में। जी हाँ, अन्य प्रोडक्टों की तरह किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे सबसे पहले उसका नेम होना चाहिए, यानी नेम ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट। चूँकि हम जानते हैं कि रेगुलेटरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से आयुर्वेदिक मेडिसिन 2 तरह के होते हैं। कुछ को हम क्लासिकल और कुछ को प्रोप्राइटरी कहते हैं। आम भाषा में आयुर्वेदिक के मेडिसिन वो मेडिसिन जो किसी आयुर्वेदिक ग्रंथ से लिया गया हो या किसी ऑथोरेटिव आयुर्वेदिक टेक्स्ट से लिया गया हो उसे हम क्लासिकल मेडिसिन कहते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट क्लासिकल प्रोडक्ट है तो नेम ऑफ ड्रग के अलावा हमें रेफरेंस ऑफ द टेक्स्ट भी लिखना होता है। नहीं, अगर हमारा मेडिसिन पेटेंट और प्रोप्राइटरी, यानी वो मेडिसिन है या वो प्रोडक्ट है जो किसी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चरर ने खुद अपने रिसर्च एंड डेवलप किया है, तो उस केस में सिर्फ नेम ऑफ द ड्रग लिखना होता है। मेडिसिन में नेम ऑफ ड्रग के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो है उसका कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है ट्रू लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। और हम जानते हैं कि मेडिसिन के इंग्रेडिएंट 2 तरह के होते हैं, कुछ को हम एक्टिव और कुछ को इनएक्टिव या एक्सिपिएंट कहते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट 3 सोर्सों से मिलते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो बॉटेनिकल ऑरिजिन के होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट मिनरल ऑरिजिन के और कुछ हमें एनिमल ऑरिजिन के होते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहे वो बॉटेनिकल ऑरिजिन का हो, मिनरल ऑरिजिन का हो या एनिमल ऑरिजिन का हो, उसका नेम और उसका क्वांटिटी लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सिपिएंट की। एक्सिपिएंट भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। कुछ को हम एडेटिव्स, कुछ को एंटीऑक्सीडेंट, कुछ को फ्लेवरिंग एजेंट और कुछ को चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ एक्सिपिएंट के केस में अगर हम चाहें तो हर एक एक्सिपिएंट चाहे वो एडेटिव हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, फ्लेवरिंग एजेंट हो, चिलेटिंग एजेंट हो, उसका नेम और उसका क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो सारी को एक साथ एक वर्ड एक्सिपिएंट और उसके आगे क्वांटिटी सफिशिएंट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सिपिएंट प्रिजर्वेटिव या कलरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है
तो इस केस में उस प्रिजर्वेटिव का नाम या फिर उस कलरिंग एजेंट का नाम भी लेबल पे लिखना होता है। चूँकि हम जानते हैं कि मेडिसिन दो तरह के होते हैं, कुछ को हम सिस्टेमेटिक और कुछ को हम टॉपिकल मेडिसिन कहते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट टॉपिकल प्रोडक्ट है तो उसके लेबल पे हमें साफ साफ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली भी लिखना होता है। अगर वो टॉपिकल यूज़ के लिए नहीं है तो हम फॉर एक्सटर्नल यूज़ नहीं लिखते हैं। चूँकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आम तौर पर ये समझा जाता है कि ये सेफ़ मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रग रूल के शेड्यूल E1 ने टोटल 21 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट को पॉइजनस कैटेगरी में लिस्ट किया है। इसका मतलब ये वो इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए। अगर किसी मेडिसिन में ये इंग्रेडिएंट है और वो इंटरनल यूज़ के लिए है तो उसके लेवल पे हमें कॉशन भी लिखना होता है, टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये कॉशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है। चूँकि हमारा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इसलिए इसके लेबल पे साफ साफ हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिखना होता है। ये हुए इसके साइंटिफिक पॉइंट्स। अब चूँकि लेबल किसी पैकेज पे लगता है तो हमें उस लेबल पे ये भी इंफॉर्मेशन देना होता है कि इस पैकेज में टोटल कितनी क्वांटिटी है, यानी नेट क्वांटिटी। इसके अलावा मैंडेटरी इंफॉर्मेशन में द बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का भी लिखना होता है। इसके अलावा MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। मैक्सिमम प्राइस के अलावा यूनिट सेल प्राइस भी हमें लिखना होता है। अगर मेडिसिन सेल के लिए नहीं बल्कि फिजिशियन सैंपल है तो हमें उसके लेबल पे फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड लिखना होता है। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए हर प्रोडक्ट के लेबल पे लाइसेंस नंबर और नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर का लिखना भी ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, हर प्रोडक्ट के लेवल पे कंज्यूमर कंप्लेंट डिटेल, यहाँ पे नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन और द ऑफिस विच कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट भी लिखना होता है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लेवल पे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है।